जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री हल्के के गांव छापर में इस समय पूर्व विधायक रहे भी इस समय राकेश कांबोज जो है पहुंचे। उनका फूल मालाएं पहनाकर गांव के लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें तो आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय गांव छापर से, जहां पर पूर्व विधायक राकेश कांबोज का इस समय फूल मालाएं पहना करके स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस जो अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया गया है, उसी के तहत लोगों से रूबरू होते नजर आएंगे, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं इस समय पूर्व विधायक पहुंचे हैं इस समय राकेश कांबोज, और उनका फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव छापर से दिखाई जा रही है। हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस के तहत जो अभियान चलाया गया है कांग्रेस का, उसी के लेकर के आज लोगों से रूबरू होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गाँव छापर से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं गांव छापर में। इस समय हर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत पूर्व विधायक का इस समय फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गाँव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। गाँव की महिलाएं भी फूल मालाएं देकर उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव छापर से दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को दे सकते हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और साथ ही साथ हर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत आज गांव छापर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव छापर से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं इस समय कांग्रेस के जिला प्रभारी लहरी सिंह पहुंचे हैं, उनका भी इस समय फूल मालाएं पहना करके स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव छापर से दिखाई जा रही है। तो कांग्रेस द्वारा इस समय जो हर घर कांग्रेस अभियान चलाया गया है, उसी के तहत महिलाएं बच्चे इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेती नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं गाँव छापर में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं। हर घर कांग्रेस अभियान जो चलाया गया है, उसी के तहत लोगों से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। लोगों को इस समय कांग्रेस की नीतियों के बारे में अवगत कराते नजर आएंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं गांव छापर में हर घर कांग्रेस के अभियान के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कांग्रेस की नीतियों का प्रचार व प्रसार किया जाएगा, जिसको सुनने के लिए महिलाएं बच्चे बूढ़े इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से इस समय रूबरू होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव छापर से दिखाई जा रही हैं, जिसमें पूर्व विधायक रहे राकेश कांबोज हैं। साथ ही साथ जो ब्लॉक शहरी प्रधान हैं इस समय वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और गैस सिलेंडर रख के शहरों में प्रदर्शन करते हुए कहते थे भाई सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। इनके राज में अब सिलेंडर 1100 रुपये के लगभग है। अब कहाँ गई? 100 दिन में कहाँ से महंगाई कम कर देंगे? डीजल तेल के रेट, पेट्रोल हो चाहे डीजल है, उसके रेट 100 के लगभग पहुंच चुके हैं। सभी चीज़ों के रेट, महंगाई आप सब देख रहे हैं कहाँ पहुंच चुकी है। विशेषकर रोजगार पर इन्होंने बिल्कुल लगाम लगा दी है। सरकारी महकमों को ख़त्म करते जा रहे हैं। हरियाणा में 550 से अधिक स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। अगर सरकारी संस्थाएं इसी प्रकार बंद होती रही तो आने वाले समय में हमारे बच्चे कहाँ सरकारी नौकरी करेंगे? प्राइवेट वालों को तो ऐसी होता है, कब नौकरी पर रख लें कब टाइम दें। सरकार की नौकरी जो होती है पक्की होती है। अग्निवीर सैनिक योजना जो ये ले, हमारे बच्चे मेहनत करके भाग दौड़ के गांव के लोग खासकर मिलिट्री में भर्ती हो जाते थे। उनका 3 पीढ़ियों का रोजगार हो जाता था, बस गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन इन्होंने उसको सिर्फ 4 साल के लिए कर दिया है। जो हमारा बच्चा, कई बच्चे अब शहीद हुए जो अग्निवीर इसमें योजना में भर्ती हुए थे, उनको ना तो शहीद का सम्मान दिया, ना उनके परिवार का कुछ, वो बच्चों का आगे कुछ किया कि वो आए और सरकार बन जाएगी। जितने भी वायदे हुड्डा जी ने ये अपने हर घर कांग्रेस में प्रसाद दिए हैं, इनको हमारी सरकार बनते ही लागू करेंगे। इन सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
चीज दी, देश को इसरो दिया, एम्स दिए, शैक्षणिक संस्थान दिए, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, बताए बीजेपी की 10 साल में बीजेपी ने कितने यूनिवर्सिटीज़, कितने नए कॉलेजेस बनाए, कितने नए रोजगार के अवसर पैदा किए। आप देखिए पिछले 10 साल के दौरान हरियाणा से सबसे ज़्यादा युवा बाहर जिन्होंने प्लान किया। क्यों? अगर बीजेपी इतनी ही सक्षम थी या मोदी जी इतने ही सक्षम थे तो आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? वो अक्षम है इस बात में। उनके पास बताने को कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास बताने को सब कुछ है। सूचना का अधिकार आपको दिया, मनरेगा का अधिकार आपको दिया, जिसमें हर मजदूर मजदूरी कर सकता है, उसे एक न्यूनतम मजदूरी दर मिलेगी मनरेगा पे। वो किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। राइट टू फूड कांग्रेस ने दिया, जिससे आप सभी को अनाज व अन्य जरूरत की सुविधाएं जो गरीब आदमियों को मिलती हैं वह कांग्रेस ने दिया। कुछ मंत्री बीजेपी के धरने पे बैठा करते थे दिल्ली सिलेंडर को लेकर के कि इतना महंगा कर दिया, तब 400 से अधिक नहीं गया। आज 1000 रुपये सिलेंडर ले रहे हो आप लोग। तेल, कच्चे तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कांग्रेस के समय $115 प्रति बैरल गया और आज वो लगभग 55, 56, 60, 70 तक गया। लेकिन तेल का दाम आज 100 को छू रहा है, तब 50 के आसपास था। कांग्रेस ने और क्या दिया आपको? कांग्रेस ने आप लोगों को अधिकार दिए शिक्षा के। आप लोगों का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता था 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का नारा दिया है और हम सभी साथी गांव-गांव जा कर के, लोगों के बीच में जा कर के लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में और पार्टी का जो अभियान है, हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की हुई है और उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है सभी नेताओं की कि गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि इलेक्शन का समय है। लोकसभा का इलेक्शन सिर पर है और विधानसभा का भी साथ ही हो जाएगा, इसलिए हमारा फर्ज बनता है। हम आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि कितने दुखी हैं, आम आदमी दुखी है इस सरकार से। पर वही बात हमारी माता जी कह रही थी कि वोट तो हम आपको डालते हैं और बन हो जाते हैं। वहाँ हमारा थोड़ा सा कमी रह जाती है, हम जोर तो लगा देते हैं, थोड़े से कमी के पीछे हम फिर रह जाते हैं। जब तक हम एकजुट होकर के वोट नहीं डालेंगे ना, हम बट जाते हैं। कुछ भाई राकेश जी के साथ लग जाते हैं, दूसरा यहाँ पर और कोई आ जाता है, कोई बरादरी का नारा दे देता है, कोई अपने को कहेगा कि मैं आपकी बरादरी का हूँ, इसलिए हम बहक जाते हैं। तो पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, अगर हम एकजुट होकर के इनका साथ दिया होता तो ये दोबारा से एमएलए होते हमारे बीच में। तो अब की बार मेरा तो यही कहना है, ज़्यादा वो नहीं करना, हमने एकजुट होकर वोट डालो, जिसको भी डालो, गांव में जिसका भी वो करो, एकजुट होकर डालो, तब हमको इनसे छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही अब अगर बढ़ते रहे तो आगे फिर हमको 5 साल के लिए धक्के खाने पड़ेंगे और फिर बहुत गलत काम हो जाएगा। भाइयों की आज इतनी तादाद देखकर वैसे ही दिल गदगद हो चुका है, क्योंकि भाई साहब का ये घर अपना गढ़ है। छापुर में जब भी भाई साहब ने इलेक्शन लड़ा, मेरे ख्याल के सबसे ऊपर वोटें भाई साहब को गई हैं। और इस चीज़ को देखते हुए आज मैं फिर भी अपने सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और हमारे भाई साहब भी यहाँ से अपनी आप लोगों के चुनिंदा होकर के अगली हमारी सभा में जाएंगे। और अभी जो समय आ रहा है वो एमपी के इलेक्शन का है और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ करके कांग्रेस की इस हिस्सेदारी में भाग लें। जय हिंद। को अपने गांव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पूर्व जितने भी नेतागण कांग्रेस से आए हैं उनको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि ये सारा का सारा गांव भाई राकेश काम्बोज जी के साथ है और सारी की सारी ताकत लगा करके हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद। काला दल वापिस आएगा तो भाइयों
किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या भाइयों? आए किसी के खाते में 15 लाख रुपए? पैसे भी नहीं आए। इससे झूठा प्रधानमंत्री देखा कोई आपने? वादे करके झूठ, सरेआम वादे करके दोबारा जिक्र ही नहीं करना। और आज कह रहे हैं मोदी की गारंटी। भाई किस चीज की मोदी की गारंटी है भाइयों? और कांग्रेस के लीडरों पे ईडी के छापे पड़ रहे। कोई भी आपने देखा बीजेपी के किसी भी लीडर पर सारे हिंदुस्तान में इन 10 सालों में कोई छापा पड़ा हो? एक भी छापा नहीं पड़ा किसी बीजेपी के कार्यकर्ता पे भी, एक भी छापा नहीं पड़ा। और कांग्रेस में ईडी के नाम पर बिना बात के छापे पड़ रहे हैं। और हरियाणा सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा हो गया है। हर एक बच्चा, एक लड़की बैठी है, बच्चा बैठा है, 2 लाख रुपया कर्जा एक बांडे में आता है। हर व्यक्ति के, एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके बांडे में 2 लाख रुपए कर्जा आता है। तो ये कर्जा पाड़े कौन भाइयों? ये जो हम कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, इसको कर्जा देना नहीं, इसको पाड़े कौन भाइयों? उस घर का नाश होता है जो कोई कर्जा लेता रहा, कर्ज ना पाड़े, बाद में नीलामी होती है कि नहीं होती? या गलत कर रहा हूं मैं? और एक जो संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना होगी जी, 6,000 रुपये महीना। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज की डेट में हरियाणा के लोगों को, हरियाणा में सरकार नौकरी कम दे रही है, दूसरे स्टेटों के लड़कों को ज़्यादा नौकरी दे रही है। बीच में एक बात हो रही है, एक गांव से 100 लड़के, 150 लड़के, 50 लड़के, 25 लड़के, 300 लड़के भाइयों विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हरियाणा ग्रामीण चौकीदार व मनरेगा में पक्का किया जाएगा। और कोई भी आदमी देख लो, सभी आदमी लाइनों में लगे हुए हैं पोर्टल के चक्कर में। ये बंद किया जाएगा। और विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। 300 यूनिट बिजली की फ्री दी जाएगी आप लोगों को। गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे बनाए जाएंगे। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर सीमा 6 से 10 की जाएगी। हर गरीब को के नाम आगे आते हैं। बाकी बहुत से शहीद ऐसे हैं, लाखों करोड़ों, जिनका नाम नहीं आता, पर हम उन शहीदों को सलाम भी करते हैं। और माता जी ने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। इंदिरा गांधी जी भी अपने टाइम की एक महान नेता थी। और कांग्रेस पार्टी के उस टाइम 20 सूत्री कार्यक्रम थे। धीरे धीरे उन सभी 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा किया गया सारे हिंदुस्तान में। आज मोदी जी कहते हैं कि बिजली दी सभी घरों को। भाइयों, आपके गांव में कोई ऐसा घर है जिसमें 10 साल में कोई नया कनेक्शन लगे हो? सबके पुराने कनेक्शन हमारे गांव में, सबके घरों में पानी की टूटी है। और कांग्रेस पार्टी का जब राज था तो आपके गांव में पानी की टंकियां फ्री आई थी कि ना आई थी? बताओ, आई थी ना जी? जब टूटी होगी तो तभी तो टंकी आई है। अगर पानी की व्यवस्था टूटी ना होती तो टंकी कैसे आती? जो ऊपर छत पे रखते हैं पानी की व्यवस्था भी आपके टाइम में थी। पानी की व्यवस्था चलो मैंने कराई, आप पर राजमहल कांग्रेस पार्टी की हुई है। और एक बात कही गई कि जहाँ तक विकास की बात है, विकास में आपके गांव को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। छापर गांव से अगला गांव लाडवा हल्के में आता है। ये इंद्री हल्के का आखिरी गांव है इस साइड में। और इधर खानपुर आ गया, पीछे जैनपुर रह गया। ये तो हाल बता रहा है, यहाँ का 0 ही है। कितने इनकम है यहाँ की? कोई नहीं, कोई बात नहीं, टाइम आएगा सारा कुछ होगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि देश में सुई भी नहीं बनती थी, धीरे धीरे कारखाने लगे, ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, MITC बनाई गई पहले,
MITC के माध्यम से जो सरकारी ट्यूबवेल थे उनके माध्यम से पानी जाने लगा। उसके बाद ट्यूबवेल लगे, बिजली के कनेक्शन लगे, और कांग्रेस के राज में सबसे जोड़ी बात जो हुई वो सभी ट्यूबवेलों के जो ट्रांसफार्मर थे वो अलग अलग हुए। अलग अलग हुआ कि ना हुआ जी? गांव की लाइट अलग होगी। पहले फिजूल थी ज़्यादा खर्ची, और अब कांग्रेस के टाइम से 24 घंटे लाइट भी आ रही है। और जो पिछला चुनाव हुआ, मैं उसके लिए आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दे के रखा, और मैं उम्मीद करता हूं पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे आ गया। 2 महीने बाद इलेक्शन है, 2 महीने बाद इलेक्शन है। लगता है 1 सेकंड, और भुगतना में 5 साल पड़ता है। 5 साल में दिन कितने होते हैं अशोक जी? कितने होते हैं? शायद 1825 दिन होते हैं 5 साल में। अगर गलती होगी हो तो कभी मेरे को गाली मत देना आप। 365 गुना 5 कर लो आप, तो 1825 दिन हमें भुगतना पड़ेगा अगर आपने गलत फैसला ले लिया। तो आने वाले टाइम में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पार्लियामेंट में भी आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें। पार्लियामेंट में भी, MP के इलेक्शन में भी आप, जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है उसमें भी आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, मैं उम्मीद करता हूं तब भी आप कांग्रेस पार्टी की वोट देंगे तो आपके जो आपने उम्मीदें लगा रखी है अपने गांव के विकास की और चीज़ों की उम्मीद लगा रखी है, वो तब कैसे पूरी होगी? वो तभी पूरी होगी जब हरियाणा में कांग्रेस, देश में और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा की, भारी जोश था उस बीच में, जगह जगह स्वागत हुआ। करनाल में भी आए, आगे भी गए, पंजाब में भी गए, हिमाचल से होते फिर जम्मू गए, जम्मू से फिर श्रीनगर गए। इतनी लंबी पद यात्रा और सर्दी में टी-शर्ट में चलना देखा होगा आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा, किसी ने टीवी पे देखा होगा। तो इतनी मेहनत कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और अब फिर पद यात्रा चली हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, भाई हाथ खड़े करके बता दो कांग्रेस से वोट दोगे नहीं दोगे? पक्की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। युवा भी हैं जो उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज कांग्रेस की यहाँ पर जो याद का कार्यक्रम था। मैं गांव छापर की निवासी हूँ, मेरा नाम आंचल है, और मैं सभी परिवार को हाथ जोड़ से विनती करती हूँ कि सभी अपनी वोट कांग्रेस पार्टी को ही दे। और हम सब देख ही चुके हैं कि कौन कैसी मतलब वो नेता वगैरह करता है, इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि सभी अपनी वोट कांग्रेस पार्टी को ही दे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी का अभियान जो चलाया गया है, घर घर कांग्रेस है, हर घर कांग्रेस के अभियान के तहत इस समय पूर्व विधायक राकेश कंबोज के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को देख सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं। गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। गांव छापर में आप देख सकते हैं इस समय हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान के तहत इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को देख सकते हैं हाथों में इस समय वो पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा संकल्प पत्र है उसको लेकर के हैं, और काफ़ी उत्साह इस समय देखने को बन रहा है। गांव छापर में पूर्व विधायक राकेश कंबोज पहुंचे हैं और इस समय लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में अवगत कराते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको गांव छापर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की समय आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी। तो आज गांव छापुर में घर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस के अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व विधायक राकेश कंबोज सहित अन्य कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे, जिनका फूल मालाएं बनाकर स्वागत किया गया है। लाइव तस्वीर आपको गांव छापुर से दिखाई जा रही है। भारी उत्साह इस समय लोगों में देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव छापुर से पंकज कुमार।